Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग एक नए सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा गया कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये, तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन को, और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले उसके सारे कंसेप्ट को खंगालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वीडियो को देर किए हुए। तो एक बार कंफर्म कर दूँ कि आवाज़ सही से आ रहा है सबको सबको यस सर। अच्छा, देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का यस वेटेज। सर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर का वेटेज। हेलो एल्केन, हेलो एरिन कौन से नंबर में आ रहा है? 10 नंबर में, 10th नंबर में। देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें से क्या, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ये लास्ट ईयर का एनालिसिस है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है। ये 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा था क्या ये? नहीं, लेकिन 3 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछ दिया। चैप्टर का एकदम डिमांड बढ़ा दिया ये। 3 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा है ये, तो 9 नंबर इधर हो गया और एक 10 नंबर। 5 नंबर से आया है क्या इसमें? 5 नंबर से नहीं आया। तो टोटल कितना मार्क्स से इस चैप्टर पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 नंबर। हमारा 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, अगर हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। लास्ट साल देखें अगर पेपर को, तो ये 15 नंबर से पूछा है, तो ये तुम लोगों के लिए क्या हो सकता है? जान बचाने वाला चैप्टर। लेकिन यही जान मारता है, क्योंकि ऑर्गेनिक को सब हल्के में लेता है, ऑर्गेनिक तुम लोग को हल्के में ले लेता है। होता है कि नहीं? अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। SN2 और SN1 हम लास्ट क्लास में बताए थे कि SN1 और SN2 होता क्या है। ब्रीफली देख लेंगे, जितना तक क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि SN1 होता क्या है और SN2 होता क्या है। नाम से देखो, सबसे पहले तुम लोग को जानना क्या चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है। क्या होता है फुल फॉर्म? एस से मतलब हम लोग क्या बताया था? कोई बताएगा क्या एस से क्या होता था? सब्सटीट्यूशन होता था क्या? यस चलो इतना तो याद रखा है। एस से क्या होता था? सब्सटीट्यूशन। थोड़ा एक्टिव रहोगे, क्लास को बोरिंग नहीं बनने दोगे। सब्सटीट्यूशन। एन से होता है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को हटाएगा और वो उसके जगह पे जाकर के बैठ जाएगा। सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है? किसी को हटा करके उस जगह पे बैठ जाना। तो जो हटाने वाला आ रहा है उसको पावरफुल होना पड़ेगा ना। मान लो यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, बैंक में जा रहा है पैसा निकालने के लिए, कोई इधर से ताकतवर आया, क्या क्या इसको मार करके हटा दिया। लेकिन वही सोचो अगर यहाँ पे ही कमज़ोर इंसान आ जाए और यहीं पे थोड़ा तगड़ा वाला इंसान आ जाए, तो क्या इसको हटा पाएगा? अरे हटा पाएगा क्या? खुर्शीद का नाम लेना पड़ेगा क्या कमज़ोर में? मैं खुर्शीद किसी से कम नहीं। छोड़ो, तुम लोग को एग्जाम्पल चाहिए ही नहीं। सब्सटीट्यूशन मतलब याद रखो, एक वर्ड का बात है। सब्सटीट्यूट करना, किसी को हटा करके उसके जगह पे जा करके बैठ जाना। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को हटाएगा और न्यूक्लियोफाइल उस जगह पे जा करके बैठ जाएगा। तो SN1 और SN2, 1 मतलब होता है यूनिमोलिकुलर। क्या होता है? यूनिमोलिकुलर। यूनि। मॉलिक्यूलर। और 2 मतलब बायोमोलिकुलर। बाय बायोमॉलिक्यूलर। मैकेनिज्म पे इसका बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे हम लोग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है ना, ये रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है, कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म में। तो ध्यान से देखना SN2 का क्या खासियत होता है, खास बात क्या होता है SN2 का, कि जो इसका रिएक्टिविटी होता है ना, क्या चीज़ होता है? रिएक्टिविटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस पूरा नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, और ये रिएक्टिविटी भी पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि चैप्टर पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? यस सर। अब हम लोग सोने चले, आप पढ़ाइए और वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सिर्फ। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? भीड़। क्या होता है? भीड़। SN2 को क्या पसंद नहीं है? भीड़ पसंद नहीं है। हम ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे अंदर। भीड़ पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं। नहीं है। तो जितना कम भीड़ होगा, जितना कम भीड़ होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी, उसका स्पीड होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी फास्ट होगा। एक और चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा लिविंग ग्रुप्स, मतलब
जिसको हटा रहा है वो क्या निकलना चाहेगा कि नहीं? अगर किसी को सब्सटीट्यूट कर रहा है तो किसी को तो निकलना पड़ेगा ना उसकी जगह पे, निकलना पड़ेगा कि यस नहीं? सर। तो जो निकल रहा है वो सही में निकलना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी। तो थोड़ा सा देख लो, हम लोग अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, मतलब आर से अल्काइल होता है और एक्स से हैलाइड। हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन ग्रुप है कि हेलोजन ग्रुप। नहीं? यस सर। ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम लोग, ऐसा भी होता है क्या? एक्स हमारा हेलोजन ग्रुप है। तो कौन जल्दी निकलना चाहेगा, उसका थोड़ा सा देख लो कैसे क्या होता है उसका प्रॉपर्टी। क्या यहाँ लिख देते हैं, हम SN2 के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। पहले SN1 का क्वेश्चन आएगा तो SN1 का डिस्कस करेंगे। हम्म, हाँ। एक होता है क्या, फ्लोरीन, ऊपर में सबसे फ्लोरीन होता है ना, आर और एफ। फिर क्या आता है, आर क्लोरीन के साथ कनेक्टेड हो, आर ब्रोमीन के साथ कनेक्टेड हो, और आर आयोडीन के साथ कनेक्टेड हो, आयोडीन। हम लोग बताया था कि पीरियोडिक टेबल में अगर ऊपर से नीचे आए तो साइज बढ़ता है या घटता है? अरे बताओ, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है सर। इंक्रीज होता है? बढ़ता है सर। सही में बढ़ता है? इंक्रीज होता है। यस सर। आधा लोग को तो पता ही नहीं है बढ़ता है या घटता है, कुछ तो होता होगा। बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो इन लोगों के बीच का लेंथ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर, ऊपर से जब नीचे। दो दोस्त सामने रहता है तब दोस्ती ज़्यादा होता है, या जब दो दोस्त दूर रहता है तब दोस्ती ज़्यादा रहता है? बोलो, हम लोग के साथ तो उल्टा होगा। जब सामने रहेगा तो दोस्ती ज़्यादा होगा, तो दोस्ती टूटने का पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाता है ना जब लेंथ कम होता है तो। मतलब यहाँ पे दोस्त टूटने का, मतलब दोस्ती टूटने का पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से इस केस में भी होता है कि जितना ज़्यादा लेंथ बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वीक हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ रहा है कि नहीं? बॉन्ड का ताकत वो जो होता है आपस में जुड़े रहने का, वो कम हो जाता है। तो जल्दी कौन लीव करेगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ा होगा। तो मतलब आयोडीन जल्दी लीव करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी लीव करेगा। यस। यस सर। बस यही वाला याद रखना है। तो आयोडीन जल्दी रिएक्ट करता है ब्रोमीन के कंपैरिजन में, और ब्रोमीन क्लोरीन के कंपैरिजन में जल्दी लीव करेगा ये। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। SN1 वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे। SN2 के बारे में सबको पता चला क्या कि इसका क्या खासियत बात होता है? नहीं, जिन लोग से हम सुनना चाह रहे हैं उन लोग तो सो गए ही है। चल गया। चल भी गए। चलो हम लोग अपना काम करेंगे। इधर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बता दो ऑप्शन ए में क्या है, CH। देखो CH4 कार्बन कितना बॉन्ड बना पाता है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता? चार। 4। इसी को बोलते हैं हम लोग टेट्रा वैलेंसी। कार्बन है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4। बात आ रहा है कि नहीं समझ? तो ऑप्शन ए में क्वेश्चन गलत दे दिया है। क्या गलत दे दिया? देखो CH4Cl दे दिया, तो यहाँ पे CH3 होगा ना, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया? इसके पास एक ही बॉन्ड बचा ना, तो ये क्लोरीन के साथ बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? अगर 4 हाइड्रोजन ले लेगा तो क्लोरीन के लिए कुछ बचेगा क्या? नो सर। गुड। दूसरा में देखो CH3 मिथाइल ग्रुप है, कनेक्टेड किसके साथ है? ये कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और 2 क्लोरीन कनेक्टेड है। तो कार्बन पहले बनाओ। एक 2 हाइड्रोजन था या 2 क्लोरीन था? 2 क्लोरीन था इसमें, और एक मिथाइल ग्रुप है ना CH3, यही था। सब कनेक्टेड है यस कि सर। नहीं? तीसरा ऑप्शन देखो, अभी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा भीड़ किस में है। जिसमें सबसे कम भीड़ होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म से। CH3 CH3, सी ऑप्शन में। सी, सब देख रहा है ना बॉन्ड वाला जो डायग्राम होता है कैसे ड्रॉ करते हैं? यस सर। इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। CH3 था ना, CH3। क्या समझ में आ रहा है सही में? डी नंबर वाला में देखो, रिस्पॉन्स दिया करो। यस सर। हाँ, तुम लोग दे दी, इसका मतलब किसी से पूछना नहीं है हमको। और एक और बचता है क्या, CH3 होल थ्राइस Cl, मतलब एक कार्बन 3 मिथाइल ग्रुप से कनेक्टेड है और एक क्लोरीन ग्रुप से कनेक्टेड है। अभी तुम लोग के क्वेश्चन में जैसे हम मेंटर्स का क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या था, हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा है वो, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन पूछा है।
तो बताएंगे जब वो क्वेश्चंस करवाएंगे तब। CH3 और ये आई था क्या इसमें? Cl है, Cl क्लोरीन। ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा भीड़ किस में नज़र आ रहा है? CH3 ग्रुप दिखेगा ना तो ये भीड़ बनाता है, क्राउड बढ़ाता है, ये हिंड्रेंस बढ़ाएगा। ये तो सबसे ज़्यादा भीड़ वाला ग्रुप है, मतलब हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा यही प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? Yes, और sir. SN2 में जब भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो ये बैक साइड से अटैक करता है। क्या किससे अटैक करता है? बैक साइड, मतलब पीछे से जाएगा, लिविंग ग्रुप को हटाएगा और खुद जाकर के बैठ जाएगा, पीछे से जाएगा। ये डरपोक होता है थोड़ा। जैसे खुर्शीद अपने मम्मी से डर रहा था कि नहीं, कि आगे जाएंगे तो आगे उधर अटैक करने वाला है, था कि नहीं रे? बोलते कहे मेरा नाम कहे लेते हैं बार बार। तो आगे अटैक करने वाला बैठी हुई है, तो पीछे जाएगा और ये पीछे जाकर अपना जगह ले लेगा। तो ये तो नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, लेकिन जब गौर करोगे ए और सी में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है, नहीं है ना। इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है। डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ये क्लोरीन और ये आयोडीन, क्लोरीन और ये आयोडीन। तो हम लोग अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे? लिविंग ग्रुप वाला एबिलिटी। क्लोरीन सबसे पहले निकलेगा या आयोडीन? नीचे कौन होता है, क्लोरीन होता है या Iodine. आयोडीन? आयोडीन। तो ये जल्दी निकल जाएगा, तो ये जल्दी आकर के अटैक करेगा ना न्यूक्लियोफाइल। Yes, sir. ये निकलना ही नहीं चाह रहा है, ये निकलना ही नहीं चाह रहा है, तो वो आएगा कैसे? जब तुम्हारे घर में 2 ही आदमी रह सकता है, तो किसी को निकालोगे तब ना कोई आएगा। तीन तीन रहने का जगह ही नहीं है, तो कार्बन के पास 4 ही वैलेंसी रहता है ना, तो एक को हटाना पड़ेगा किसी को जोड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आयोडीन वाला या क्लोरीन वाला? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे कौन होता है? Iodine. आयोडीन। क्यों होता है? लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होता है आयोडीन का, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। या बोल सकते हैं कार्बन आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक होता है, कमज़ोर होता है, इसीलिए क्या करता है, आयोडीन पहले लीव कर जाएगा, उसके बाद आएगा न्यूक्लियोफाइल। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब बन जाएगा इस तरह क्वेश्चन। हम लोग अगर आयोडीन नहीं रहता यहाँ पे तो हिंड्रेंस से ही पता कर लेते। सपोज करो तुम्हारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया, 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये देखो CH3 C, CH3I, और यहाँ से एक H कनेक्टेड है, और एक CH3। सब कोई का आंसर आना चाहिए। ये CH3I। SN1 मैकेनिज्म से कौन सबसे जल्दी रिएक्शन देगा? SN2 से, सॉरी SN2 से। बताओ जल्दी से। ऑप्शन दे दे क्या? ये First. ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, कौन सा होगा, 1 वाला या 2 वाला? First. क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप आया, 3 कितना ग्रुप आया? Methyl. तुम लोग को पता नहीं नाम कैसे लिखते हैं? जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. C2H5 को क्या बोलते हैं? C2H6। इथेन, इथेन। अगर एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ऐसे कर दो, देखो C2H5, और एक बॉन्ड इसका खाली कर दो, मतलब इसके पास एक जगह है, एक बॉन्ड इसके पास खाली है, तो इसको बोलने लगते हैं हम लोग क्या? इथाइल। एक हाइड्रोजन हटा करके एक बॉन्ड इसका वैकेंट रख दो, तो इथाइल बन जाता है। इसी तरह से हम लोग मीथेन में CH3 रहता है ना, एक बॉन्ड यहाँ से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अरे बात आ रहा है कि समझ या नहीं? Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे बताओ तो सब कोई? C3H8, बताओ। C3H8 को क्या बोलेंगे? मतलब पता ही नहीं। अरे इथेन के बाद प्रोपेन आता है ना, मेथेन प्रोप। और अगर C3H7 लिख करके एक बॉन्ड खाली छोड़ दे तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल। Propyl. सबको मजा आया? Yes, sir. चलो बढ़ जाते हैं अब आगे की तरफ। कम कम क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस को। द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड मतलब अल्काइल ग्रुप कौन था? आर था। अल्काइल मतलब याद रखना आर ग्रुप। आर में मिथाइल Yes, इथाइल sir. कुछ भी आ सकता है। ये किससे कनेक्टेड होगा? फ्लोराइड मतलब फ्लोरीन आएगा। ये चीज़ हम लोग किस Yes, मेथड sir. में बनाते हैं? तो ध्यान से देखना, हर एक रिएक्शन पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है? फिनकेल्स्टन रिएक्शन। क्या है? फिन
फिनकेल्स्टन रिएक्शन, और एक है स्वार्ड रिएक्शन। दोनों नेमिंग रिएक्शन है, सब तो नेम ही रिएक्शन है ना। वुड्स रिएक्शन वुड साइंटिस्ट के नाम से रखा गया होगा। तो नेमिंग रिएक्शन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेम रिएक्शन को एकदम शिद्दत से पढ़ना। SWART स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिनकेल्स्टन रिएक्शन में क्या होता है हम बताए थे क्या, फिनकल नाई करेगा, वर्ग में स्वर्ग में फ्लाई, नर्क में बोल रहा है गधाई, फिनकल स्वर्ग नाई, बोल रहे हैं। स्वर्ग बोला, वो नींद में कुछ भी मुंह से निकल जा रहा है तो क्या करेंगे। स्वर्ग में फ्लाई, में फ्लाई, नाम ये याद रख लो, दोनों रिएक्शन से याद हो जाएगा, फिनकेल्स्टन रिएक्शन भी और स्वार्ट्ज रिएक्शन भी। ध्यान से देखो, इसमें फिनकल मतलब क्या हुआ, फिनकेल्स्टन रिएक्शन, नाई से क्या होता है NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनकल का। अंकल ने बोलेगा फिनकल बोल रहे हैं, फिनकल को किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाई के साथ। NaI, तो क्या करेगा, ध्यान से देखना, RX का रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड का ही रिएक्शन करवा रहे हैं ना, NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं। सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन, ACETON, एसीटोन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे ना न्यूक्लियोफिलिक, ये आएगा, X को हटाएगा और I खुद लग जाएगा, तो क्या करेगा, क्या बनेगा यहाँ पे RI प्लस, अब इसके पास Na मौजूद है और इसके पास X आया, तो मिलकर क्या बना देगा, NaX। तो यह खांसी आना स्टार्ट हो गया मेरा। तो क्या बन गया प्रोडक्ट, अल्काइल आयोडाइड बनता है इससे। कि कौन सा रिएक्शन से अल्काइल आयोडाइड बनता है, अल्काइल आयोडाइड किससे बना, फिनकेल्स्टन रिएक्शन से। और स्वार्ट्ज रिएक्शन से कैसे याद करेंगे हम लोग, स्वर्ग में फ्लाई, में से होता है मेटल फ्लोराइड, में से क्या होता है, इसमें भी उसी का रिएक्शन करवाते हैं, किसका रिएक्शन करवाते हैं, RX। अभी RX का एग्जांपल देंगे, तुम लोग खुद क्वेश्चंस बनाना इस पे बेस्ड। सिर्फ RX मतलब क्या होता है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, मेटल फ्लोराइड AgF से करवाते हैं। क्या देगा ये फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ये X इसके साथ चला जाएगा, तो RF बना लिया ये, प्लस AgX। तो क्या इससे अल्काइल फ्लोराइड मिल रहा है, फ्लोराइड मिल रहा है ना। यस सर, यहाँ पे बताए थे रिएजेंट कैसे पहचानोगे, इसका एक ट्रिक बताए थे, Ag। हम सब फिर कोलकाता जाएंगे, यही वाला था क्या, जी फिर हम सब कोलकाता जाएंगे। हाँ। तो ये सब मेटल फ्लोराइड्स का कुछ नाम से जो याद रखना तुम लोग, यहाँ पे AgF ना दे करके वो सब भी दे सकता है, Ag फिर Ag फिर हम सब कोलकाता जाएंगे, कहाँ जाएंगे, देखो ऑर्गेनिक को रट लो, अभी जो लास्ट जितना भी दिन बचा हुआ है ना, AgF से, Ag फिर से क्या होगा, AgF, और हम से क्या याद रखना, HgF2, Hg, और सब से SbF3, F तो सब में आएगा क्योंकि फ्लोराइड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना स्वार्ट्ज रिएक्शन। अरे बोलता नहीं है तुम लोग, अरे हम लोग तो सो गए हैं सर। यस सर, यस सर, बोला यस सर। COF3, ये जब भी दिख जाए तुमको तो फ्लोराइड बना देगा, हेलोजन को हटाएगा फ्लोराइड बनाएगा। दो दो अभी रिएक्शन पढ़े, दोनों में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। CH3 CH2 I नहीं लेते, चलो। यहाँ पे जो X है ना, वो ये ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी आ सकता है ये दोनों में। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ब्रोमीन आया, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NaI एसीटोन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ तो।
CH3 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 I के बाद plus NBr CH3 के बाद CH3 है, फिर CH2 है। CH2 CH3 क्या करेगा, सिर्फ ये ब्रोमीन को हटाएगा, क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, आयोडीन। iodide iodine CH3CH2I, और साथ में क्या बनेगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। क्या ये वाला रिएक्शन कुछ नहीं है, हटाना है और लगाना है सिर्फ। स्वार्ज रिएक्शन देखो, याद करना क्या, ऑर्गेनिक में जब भी याद करना रहेगा तो रिएजेंट याद करना कि हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल का, सोडियम आयोडाइड का एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक्स हटाओ, एक्स हटाओ, आई लगाओ, क्या लगाओ, I एक्स हटाओ, आई लगाओ। और अगर एक और एग्जांपल दे रहे, देखो CH3 CH2 CH2 Cl, इसका रिएक्शन करवा रहे SbF3 तो क्या बनेगा, सिर्फ बता दो हमको, सिर्फ प्रोडक्ट बताओ। ये जो बनता है ना, इसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, ये होता है मेन प्रोडक्ट। हम लोग को जो चीज़ चाहिए वो मेन प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में, जिसका रिक्वायरमेंट है। तो बनेगा क्या यहाँ पे, क्या ये इसको हटा देगा, कौन हटाएगा इसको, क्लोरीन को, क्लोरीन को कौन हटाएगा, बोला आप ही हटाइए, chlorine फ्लोरीन। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHF, बस इतना ही याद रखो। तो हम लोग फ्लोराइड किस में बनता है, कौन सा रिएक्शन में, दिख गया क्या, yes sir कौन सा रिएक्शन में, Schwarz reaction स्वार्ज रिएक्शन में। फिन कैल्शियम रिएक्शन में क्या बनता है, कोई गर्ल्स में बताओ, फिन कैल्शियम रिएक्शन में क्या बनता है, फ्लोरीन आता है, आयोडीन आता है, या क्लोरीन आता है, क्या आता है प्रोडक्ट में, बोले हम लोग तो सब निकल गए हैं कब का ही, इन लोग से नहीं पूछते हैं हम लोग। सेंट मेयर रिएक्शन के बारे में थोड़ा, आई आता है, हाँ आई आता है। फिल्कन फिनकल नाई, नाई मतलब आई। सेंट मेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। यहाँ पे क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट सबको पता है क्या, बोले पता रहता तो आपके पास कहाँ आते हैं। N2 प्लस और Cl माइनस, N2 प्लस Cl माइनस, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं हम लोग, एसिड के साथ, HBr। अगर HBr के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे इसको हटा देगा ये, और ऊपर में क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। नहीं समझ में आया, अरे याद करना है सबको। ये कौन सा रिएक्शन है, sir ये कौन सा रिएक्शन है, सेंट मेयर रिएक्शन, Meyer सेंट मेयर रिएक्शन। पूरा डाइजिंग सॉइल क्या हुआ, क्लोराइड बना। हाँ डाइजोनियम सॉल्ट को, ये सॉल्ट हटा करके क्लोरीन आ जाता है तो बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं, उसका नाम क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन आ जाए तो बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे अगर HBr यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक सॉल्ट यूज़ करना पड़ता है, CuBr कॉपर का सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो क्या बन जाएगा, बताएगा, इसको हटाएगा पूरा को, और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमाइड लगेगा इसमें। यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ किया तो यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा। अगर इसी का सर रिएक्शन, वहाँ पर सर Cu2 और Br2 भी होगा। नहीं Cu होता है क्या, नीचे नीचे 2 नीचे कहाँ बोल रहा है, Cu2 और Cu2 और नीचे यहाँ पे देखो, Cu2Br2, 2 होगा। हाँ ये सॉल्ट होता है, क्या होता है, कॉपर पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, +2। CuBr भी होगा ना, तो वही बनेगा, सॉल्ट है ना ये, CuBr भी दिखेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। अगर इसी का रिएक्शन हम लोग HCl के साथ करवाते हैं और CuCl, तो क्या लग जाता है बेंजीन के ऊपर, देखो यहाँ पे ब्रोमीन आया था तो ब्रोमीन लगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्लोरीन आ रहा था, क्या क्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे। yes sir तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तुम लोग को, क्या करना, जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे, सेंट मेयर रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं एसिड के प्रेजेंस में, या तो HCl यूज़ करो या तो HBr, और यहाँ पे सॉल्ट ले लेते हैं उसी का। देखो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का सॉल्ट ले लेंगे, तो
CuBr आ गया, और अगर कॉपर का लेंगे तो CuCl। तो बस ये किसमें हटाना है, क्या डाइजोनियम वाला N2 प्लस Cl माइनस को हटाना है, और Br लगाना है या तो Cl लगाना है। लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला वुड्स रिएक्शन। और यही वाला रिएक्शन है, इसी का एक और नाम है, तुम लोग सुना होगा नाम, गटरमैन कोच रिएक्शन सुना है क्या नाम? यस सर। गटरमैन, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हम दोनों को बता दे रहे साथ साथ में, याद करते जाएगा। गटर में क्या करते हैं, सेम N2 प्लस Cl माइनस वाला का रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आ जाता है क्या HBr ही होगा, लेकिन यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज़ करते हैं, कॉपर पाउडर। तो गटर मतलब नाला होता है ना, गटर मतलब क्या होता है, नाला होता है कि नहीं? नाला में हम लोग पाउडर डालते हैं कि नहीं, नहीं डालते? यस सर। तो गटर में जब भी आएगा तो क्या डालेंगे, कॉपर पाउडर। दोनों में अगर यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर पाउडर ही यूज़ करेंगे, कॉपर पाउडर। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरीन। अगर तुमको बेंजीन दे दे, या बेंजीन वाला सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, और तुमको बनाने बोले कि, या बी में दे दे प्रोडक्ट, बोलेगा क्या ए में रिएजेंट क्या यूज़ होगा, तो दोनों का इस्तेमाल कर लोगे सही से। एक बार सबको ही रिपीट करो तो सेंडमेयर में क्या यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसका तुम लोग ले रहे हो, ब्रोमीन का तो ब्रोमीन सॉल्ट यूज़ किए CuBr, और अगर क्लोरीन ले रहे हो तो कॉपर का के साथ इसका सॉल्ट यूज़ किए। लेकिन जब हम लोग CuCl। गटर मेन कोच रिएक्शन का यूज़ करते हैं तो गटर में क्या यूज़ करते हैं, पाउडर, कॉपर पाउडर। प्रोडक्ट दोनों सेम बना रहा, प्रोडक्ट दोनों क्या बना रहा, सेम। ये दो रिएक्शन एकदम दिमाग में रखना, गटर मेन वाला और एक सेंड में रिएक्शन में। सेंड में सॉल्ट डालते हैं, गटर में पाउडर डालते हैं। एक लास्ट है देखो, वुड्स रिएक्शन। हमको काहे लग रहा है सब सो गया है क्या जिंदा? नमस्कार। यस सर, नो सर करना पड़ता है, नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी करना पड़ता है, आपको भी खराब ना लगे, है कि नहीं? एक वुड्स रिएक्शन देख लो, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, अभी 2-3 बार क्वेश्चन में आ जाएगा वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। तो इसी से रिलेटेड एक और है, बताए थे ना, तीनों भाई भाई होता है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन जिस तरह से हम बताते जा रहे हैं उसी तरह से याद कर लेना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है कैसे, क्वेश्चन बनना चाहिए। मेन अभी एम क्या है, बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, ये समझ समझ के पढ़ना एग्जाम के बाद। एक होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और सब याद ही करता है, कोई समझ के एग्जाम में नहीं बनाता है, याद ही करके। जैसे नेमिंग रिएक्शन से तो सब याद। इसमें क्या करते हैं, 2 मोल RX का, RX बोल रहे हो तो खराब लग रहा है क्या सुनने में, अल्काइल हैलाइड। जैसे तुम यही ले लो एग्जाम्पल, RX पूरा जनरल फॉर्म हो जाता है, सबके लिए यूज हो जाता है, CH3CH2X से। X ही हटाइए आप, क्लोरीन लगाइए, ये क्लोरीन लगाया। जब इसका 2 मोल लेंगे, इसी तरह से एक और लेंगे, ClCH2CH3। ये एग्जांपल के लिए बताएं कि RX का मतलब होता क्या है। इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? राइट। तो क्या बना देता है ये, R बॉन्ड R, मतलब दो जुड़ जाता है भाई आपस में, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब अगर तुम्हारे पास 4 कार्बन है और 4 से 8 कार्बन वाला बनाना है तो ये तीनों भाई का यूज़ करना पड़ेगा। कौन कौन सा, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। मतलब क्या करता है ये वुड्स रिएक्शन, नंबर ऑफ कार्बन्स को डबल कर देता है, नंबर ऑफ कार्बन्स को क्या करता है, डबल कर देता है। अभी हम लोग क्या ले रहे थे एग्जाम्पल में, अल्काइल हैलाइड। अगर अराइल हैलाइड लें इसके, इसमें अगर अराइल हैलाइड लेकर के सेम रिएक्शन करवा दें, सपोज करो ये अराइल हैलाइड, यहाँ पे हम लोग बेंजाइल क्लोराइड लिए, सेम बेंजाइल क्लोराइड एक और ले रहे हैं। रिएजेंट याद रखो ना, वुड्स रिएक्शन में रिएजेंट क्या यूज़ किए, सोडियम, और ड्राई ईथर के प्रेजेंट में ये रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके मौजूदगी में करवा रहे हैं ये रिएक्शन, ड्राई ईथर। क्या करेगा ये, आपस में जुड़ जाएगा क्या, दोनों जुड़ रहा है कि नहीं?
ये सर जुड़ जाएगा। मतलब डबल कर दे रहा सिर्फ। ये तुमको जब भी नजर आ जाए कि सोडियम ट्राईथर, दिमाग नहीं लगाना, ये जो भी एग्जांपल में देगा उसको डबल कर देना, जोड़ देना। एक्स को हटा करके क्या कर देना, जोड़ देना है उसको। जोड़ देंगे डबल। ऊर्ज फिटिंग में क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड लेता है और एक अराइल हैलाइड लेता है। एक अल्काइल हैलाइड लेता है और एक अराइल हैलाइड। ये तो अराइल हैलाइड हो गया। अराइल मतलब बेंजीन वाला आएगा ग्रुप, और अल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स। ये आर को किसके साथ जोड़ देगा, बेंजीन के साथ। कब जोड़ेगा, इसमें रिएजेंट क्या यूज होता है बताओ, याद हुआ कि नहीं। वुड्स रिएक्शन फिटिंग में और वुड्स फिटिंग में क्या क्या जोड़ता है, सोडियम ड्राईथर। याद कर लो, सोडियम ड्राईथर। साल भर पढ़ाई नहीं किया तुम लोग, एक दिन पढ़ाई कर लो। और इससे क्या होगा, क्या बन जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा, आर आ जाएगा क्या बेंजीन ग्रुप में। बहुत कोई को पता ही नहीं है बेंजीन ग्रुप है क्या, आप बार बार नाम काहे ले रहे बेंजीन बेंजीन। सही बात बोल दी क्या, बेंजीन बताना पड़ेगा क्या तुम लोग को, इतना दुख नहीं होना चाहिए। नो सर। आता है क्या, कैसा दिखता है बेंजीन बताओ तो। ये बेंजीन है कि नहीं है, नहीं। क्यों नहीं है, नहीं है। ये बेंजीन है। नो। अरे नो सर। सब तो तेज, हम सोच रहे थे सब डल है। ये है क्या, यस सर। हाँ। गोला का मतलब क्या होता है, कुछ तो होता है हम लोग नहीं जानते। अल्टरनेट ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक ऑल्टरनेट एक छोड़ करके एक के बाद डबल बॉन्ड आएगा। पढ़ा है तुम लोग, थोड़ा सा जानता है, थोड़ा अच्छा लगा सुन करके। फिर से बोला है क्या, SN2 रिएक्शन कौन सबसे पहले देगा, जिसके पास भीड़ कम होगा वही होते देगा ना। अब मुश्किल बात तो यहाँ आता है कि हमको ये ड्रॉ करना ही नहीं आता है। ये मुश्किल है कि नहीं तुम लोग के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर। अरे बोलो, बताएंगे तब। नो सर। दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएंगे, दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं। तुम ही बताएगा अभी, बताइए। बता दीजिए। जिसको दुख है उससे पूछिए ना आप, लड़का लोग तो अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए बता देता है कि सब आता है। पेंटेन है नाम से, पेंटेन मतलब कितना कार्बन, 5। 5। इतना इतना पता है ना, इतना भी डाउन नहीं होना। 5 कार्बन तुम लोग ड्रॉ कर लो पहले। उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि ANE लास्ट में आता है किसी के नाम पे, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है हमेशा। और जब ENE आता है नेम के लास्ट में, मतलब कार्बन कहीं ना कहीं एक जगह पे, एक से ज़्यादा जगह पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। और YNE आएगा तो क्या होता है, कितना बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड। सब तेज है। बोला आपको लग रहा था कि हम लोग तेज नहीं है। अब बताइए क्या लग रहा है। तो कितना कार्बन था, 5, तो 3 4 और 5। अब इसमें देखो तो ध्यान से, नंबरिंग या तो आगे से स्टार्ट करेंगे या तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, 20 मतलब इस तरह से नंबरिंग किया जाता है ताकि हमारा जो चेन बने ना, सबसे लंबा चेन बने, ज़्यादा नंबर ऑफ चेन कार्बन का चेन बने। तो इधर से भी जाओ तो सेम नंबर आएगा, और उधर से भी जाओ तो मतलब लेफ्ट साइड से भी जाओ और या राइट साइड से भी जाओ, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही आने वाला है प्रिंसिपल चेन में। तो तुमको जिधर से यस मन सर। करता है उधर से नंबरिंग करो। इसमें क्या बोला, 1 में ब्रोमीन है। ब्रोमो मतलब क्या होता है, ब्रोमीन होता है कि नहीं। यस सर। इसका मतलब ये कैसा ग्रुप बना, CH3। सबका वैलेंसी पूरा कर दो हाइड्रोजन के साथ, CH2 कितना कार्बन हुआ, 3 4 5 दिया। किसी को शक हो रहा है कि आप 2 हाइड्रोजन क्यों ले रहे हैं, किसी को शक हो रहा है क्या। नो सर। क्योंकि 2 तो ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसके पास बचा कितना वैलेंसी, 2। तो 2 हाइड्रोजन इसका पूरा किया वैलेंसी को, तो ये ऑप्शन ए था। अब हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ब्रोमीन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है, दूसरा में है ब्रोमीन, पेंटेन है ना। तो इसी तरह से 5 कार्बन ड्रॉ करो, CH3 CH2 क्या है, CH2 CH3 5 कार्बन हुआ क्या, 5 कार्बन हुआ। देखो ना कितना नंबर में ब्रोमीन है, कितना नंबर में दूसरा में। 3। क्या हमारा स्ट्रक्चर अभी यस सही सर। है, सही है गलत है स्ट्रक्चर, सही है। फंस गया लड़का ये। अभी बताओ गलत है या सही है, गलत।
सब चलो आगे यही पे एकदम CH2 में कोवेलेंसी 5 हो गया जबकि 4 होना चाहिए उसमें CH बस सिर्फ होगा। सर नहीं नहीं देखे थे सर उसने। हम सॉफ्ट हो गए हैं। क्यों इतना इन लोग को आ रहा है? सेम है। माफ़ करना, तुम लोग को बहुत नीचे तक सोच चुके थे हम लोग क्या, हम मतलब कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं सर। अभी देखिए अब आंसर अब एक से एक आएगा। यहाँ पे क्या पेंटेन ही है लेकिन तीसरा में है ना। यस सर। तुम फंस गया ना। क्या सहनवाज। नहीं देखे थे क्लियर। एग्जाम में क्लियर भी नहीं देखे एग्जाम सर। में भी सिली मिस्टेक नाम से करके कुछ प्रचलित वर्ड होता है, सुना है क्या? सिली मिस्टेक, अवॉइड सिली मिस्टेक, हाँ। इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। ये दिखता नहीं है लेकिन हो जाता है। चलो 5 कार्बन पे बनाते नहीं सी। सर हाँ अब ज़्यादा उसमें पॉलिश मत मारो, गलत हो गया तो हो गया। अब आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे। CH2 CH3, इसका बॉन्ड हटाते हैं, एक हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं? ब्रोमीन। देखो इधर भी इथाइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल ग्रुप है। एक और ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस बार कार्बन कितना हो गया? 4। कार्बन कितना हुआ है? 4 चार। 2 3 4। दूसरा नंबर में मिथाइल है, तो इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। दूसरा नंबर मिथाइल मतलब CH3, मिथाइल CH3 ही होता है ना, होता है कि यस नहीं? सर। और दूसरा नंबर में ही ब्रोमीन है। अब ध्यान से देखो, तुमको कौन सा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा भीड़ है उसमें और सबसे कम हिंड्रेंस किस में है? एकदम देखो तो एकदम सीधा साधा नहीं दिख रहा पहला नंबर वाला? यस सर सिर्फ सिंगल मतलब। इसका डिग्री पता कर लो सब। डिग्री पता करने आता है कि नहीं? ये ब्रोमीन किस कार्बन से कनेक्टेड है? इस कार्बन से। ये कार्बन कितना कार्बन से और कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो एक इसका डिग्री कार्बन बस कितना हो जाएगा? एक ही कार्बन इसका 1 डिग्री। 1 डिग्री। इस वाले का डिग्री देखो, ये ब्रोमीन किस वाले कार्बन से कनेक्टेड है? इस कार्बन से। ये कार्बन कितना कार्बन से कनेक्टेड है? 2। एक इधर से 2 कार्बन। और एक इधर से, तो डिग्री 2। नीचे वाला में देखो, ये ब्रोमीन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन कुल कितने कार्बन से कनेक्टेड है? कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 ही है ना, तो इसका भी डिग्री कितना होगा? 2 लेकिन इस पे थोड़ा गौर करो, ये ब्रोमीन जो कनेक्टेड है इस कार्बन से, और ये कार्बन एक इससे कनेक्टेड है, एक इस कार्बन से कनेक्टेड और एक इस कार्बन से, ये डिग्री 3। जितना डिग्री बढ़ेगा 3। हिंड्रेंस बढ़ता है। मतलब SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री का सबसे कम होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, फिर 1 डिग्री का होता है। तो देखो 1 डिग्री था लेकिन 1 डिग्री से भी कम एक है ना, 0 डिग्री वाला। अच्छा ये तो 1 डिग्री होगा ना, ब्रोमीन इस कार्बन से कनेक्टेड है और इसका डिग्री क्या है? 1 है। इसका भी डिग्री ये 1 था। Good। तो कम भीड़ किस में दिख रहा है तुमको? अरे 1 1 वाला। सबको समझ ये में आया क्या? जितना कम भीड़ होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी फास्ट होगा। तो क्या इसका ऑप्शन ए हो जाएगा? यस सर। लेकिन अगर SN1 रिएक्शन पूछता कि SN1 में कौन सबसे स्पीड होगा, तो कौन सा होता है यहाँ पे बताओ? SN1 में क्या हो जाता है? 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री वाला, फिर उसमें 1 डिग्री। तो इसमें कौन सा 1 ऑप्शन हो डिग्री। जाता है? अगर डी हम लोग नंबर। SN1 के बात करते तो SN1 का बात करते तो डी नंबर होता कि S1 नहीं? अगर ऐसे 4 4 होता। सबको समझ में आएगा यहाँ तक? यस सर। मज़ा आ रहा है? मज़ा तो नहीं आ रहा, नींद आ रहा है सिर्फ। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। मज़ा नहीं आया तो पैसा, पैसा क्या होगा? पैसा क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा तो वापस, मतलब जान रहे हैं आप, वापस यस बोलेंगे और हम लोग फंसेंगे। देखो ये सब क्या डबल बॉन्ड आ जाता तो इन आ जाता ना, इन आता है कि नहीं डबल बॉन्ड में? यस सर। तो इसको क्या बोलेंगे? मेथ और एथ, तो इथिन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला नेम क्या होगा इसका? इथीन। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला? HBr के साथ रिएक्शन। तो HBr जब आएगा तो मार्कोवनिकोव एडिशन, नाम सुना है सबके? मार्कोवनिकोव सर। नहीं सुना था, अब सुन लो। और अगर HBr के साथ एक और दोस्त इसका आ जाए, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, पर ऑक्साइड, तो ये एंटी मार्कोवनी कर देता है। एंटी नहीं होता है, एंटी होता है। एंटी एंटी करने लगे, एंटी मार्कोवनी। अब इसका दोस्ती और दुश्मनी H से याद रखेंगे। देखो ये जो टूटेगा किस तरह से टूटेगा? H+ और Br-, H पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा?
अब बी आर पे माइनस आएगा यस सर। और इसमें भी वही आएगा एच प्लस और बी आर माइनस। तो क्या करेगा, एच मार्कोवनिकोव है तो ये क्या करता है, ग्रुप वाले को मतलब इससे इसको मार करके भेज देता है। कहाँ भेज देता है, अपना दोस्त के पास। मतलब ध्यान से देखना, मार के कहाँ भेज देगा, याद रखना बार बार कन्फ्यूजन नहीं होगा। मार के कहाँ भेज देता है, अपने फ्रेंड के पास भेज देगा। अपने, अभी पूछेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कि कहाँ एच को अटैच करेंगे और कहाँ पे बी आर को अटैच करेंगे। मतलब अपना यार, मतलब अपना फ्रेंड, मतलब जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहाँ पे जाकर के ये कनेक्ट हो जाएगा। विच हैज़, अरे बोलो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और इसमें उल्टा होता है, विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये एच कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, जब ये हम क्या बोले कि ये उस वाले कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जब HBr आता है तो पाई बॉन्ड को तोड़ देता है। क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़ेगा। पाई बॉन्ड को तोड़ता है तो इसके पास क्या, कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री हो गया और इसके पास भी एक वैलेंसी फ्री हो गया। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना पाता है ना, तो एक बॉन्ड टूट गया तो ये 3 ही बॉन्ड बनाया अभी तक, बनाया। यस सर। तो इसके पास एक H आएगा और एक Br आएगा तो इसके पास 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन HBr वाला कंसेप्ट कब यूज नहीं करेंगे, जब हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन देगा। स्वाई डबल एम ई टी डबल एम होता है क्या सिमेट्रिक में, सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ ये रिएक्शन वैलिड नहीं होता। मतलब इसका कोई मकसद नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होता है या नंबर ऑफ कोई भी ग्रुप और हो सेम होगा। हम कब डिफरेंस बोले थे, जब एक के पास कम हाइड्रोजन होगा या एक के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। बात आया कि नहीं समझ। तो सिमेट्रिकल एल्कीन पहचानने का तरीका देखना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। अगर ये सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तुम जो समझा रहे हैं कहाँ चला गया ये। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिमेट्रिकल एल्कीन है, कौन सा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। डबल METRI, नींद आ रहा है क्या सबको। देखो अगर आदित्य, इसका जेई मेंस का एग्जाम है कल, और वो टिक सकता है तो तुम लोग तो टिक ही सकती है। तुम लोग का तो नींद ही खराब हो रहा है सिर्फ। एक होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, खुर्शीद तो सो गया नहीं सर। है, आवाज़ सुन के खुशी हुआ हमको थोड़ा। ध्यान से ना, कब हम लोग पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। तो तुम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ लेना। क्या, किसको पकड़ोगे, कार्बन डबल बॉन्ड। इसको पकड़ लिए। चलो अब देखो इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड है। इसके साथ क्या हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक इसके साथ भी हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो नंबरिंग कर देना, तो सिर्फ 1 2। तो 2 नंबर कार्बन के पास कौन कौन सा कनेक्टेड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। 2 नंबर कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और 1 नंबर कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अगर 1 और 2 के पास जो कनेक्टेड ग्रुप है वो सेम सेम हो जाए, तब वो कैसा एल्कीन होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन कैसा होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन। देखो इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है और इस वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये कैसा एल्कीन हो गया, सिमेट्रिक वाला। देखना हर केस में इसी तरह चेक करना। कहाँ क्वेश्चन, क्यों लोग बहुत आगे आ गए। हाँ ये सिस और ट्रांस, देखो ये ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। सिस, दूसरा फिगर देखो, ये पहला एग्जांपल था ऑप्शन, पहला वाला सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक। तुमको चेक करना है कि 2 वाले के पास जो ग्रुप कनेक्टेड है वो कौन कौन सा है। अगर इसके पास जो ग्रुप है क्या इसके पास भी वही ग्रुप है, अगर हाँ तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। दूसरा वाला में देखो सिस एल्कीन लिखा हुआ है, एक होता है सिस एक होता है ट्रांस। सिस वाला सी के जैसा होगा और ट्रांस वाला ठीक है। थोड़ा सा ये जो उल्टा हो जाएगा, ये टब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। टब समझते हैं ना, नहाने वाला टब,
इसी तरह से होता है ना, मतलब उल्टा नहीं होता, सीधा, हाँ सीधा ही होता है इसी तरह से। या तो इसको ऐसे लिखो या तो इसको ऐसे लिखो। बात आ रहा समझ? ये क्या है, ये सी से या ट्रांस? ये सी से, और ट्रांस ये है। तो इसमें क्या बोला है, सीस या ट्रांस? सिस ब्यूट टू इन। देखो ये ऐसे कनेक्टेड है, सीस है तो सीस वाला में टब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। यही है ना। मेथ है प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन होगा। अब देखो इस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन है, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, कंफ्यूज मत हो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना है। ये CH3 और ये CH3। कार्बन का कितना वैलेंसी कंप्लीट हुआ है इस कार्बन का? 3। तो एक हाइड्रोजन आएगा, यस। और ये इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा। अब इस कार्बन को पूछो, ये पाई बॉन्ड को, पाई सिंगल बॉन्ड क्या बोल रहे हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़ लो, उसके बाद पूछो कि एक दूसरे कार्बन के पास क्या क्या है, बोलेगा मेरे पास ये है और ये है। दूसरे कार्बन को पकड़ो, बोलो तुम्हारे पास क्या है, बोलो मेरे पास ये है और ये है। क्या दोनों के पास सेम सेम चीज़ है? हाँ। तो क्या ये सिमेट्रिक हो गए, अनसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। और ये रूल जो यूज़ होता है, ये रूल कहाँ यूज़ होता है, अनसिमेट्रिक में। तो पहला और दूसरा में तो नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। ट्रांस वाला में भी देख लेते हैं, ट्रांस वाला में भी देख लेते हैं। ट्रांस में कैसा बनता है, बोलो बीच वगैरह में जो टेबल यूज होता है ना, इसी तरह से यूज होता है ना, बोलो आप पढ़ाइए। इस तरह से होगा ट्रांस ब्यूटोइन। तो कार्बन कार्बन यहाँ पे आया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ये 11th का पार्ट है जो तुम लोग बहुत अच्छे से छोड़े हो, छोड़े हो कि नहीं? बस 10 मिनट और नींद को रोक के रखना है। देखो इस वाले कार्बन को पहले पकड़ लो ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको पूछो तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। इस कार्बन को पकड़ो तो बोलो तुम्हारे पास क्या है, बोले एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है। क्या दोनों कार्बन के पास सेम सेम चीज़ है? आवाज़ नहीं आ रहा, नहीं जाएगा, अब हमको नींद आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा, नींद आ रहा है। सिमेट्रिक। तो लास्ट ऑप्शन जो बचा हुआ वही हमारा अनसिमेट्रिक होगा, लेकिन एक उसको भी देख लेते हैं कि जो हम लोग रूल यूज़ करें वो इसके लिए वैलिड है कि नहीं है। इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? मिथाइल। इसके पास भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब इसको पकड़ो, पूछो ना इसको कि तुम्हारे पास क्या क्या है, बोलेगा मेरे पास तो 2 हाइड्रोजन है। और इस कार्बन को पकड़ोगे तो बोलेगा मेरे पास 2 मिथाइल है। क्या दोनों के पास अलग अलग सम चीज़ है? दोनों के पास अलग अलग। तो जब अलग अलग होता है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक एल्कीन। और अनसिमेट्रिक एल्कीन में ही HBr का रिएक्शन करवाते हैं। तो HBr का रिएक्शन जब भी करवाएगा तो किसके साथ करवाएंगे? अब बताओ तुम लोग इसका रिएक्शन कर रही है, CH, ये H2 है और ये 2 CH3, CH3। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? HBr के साथ। HBr पाई बॉन्ड टूटता है ना इसमें। यस सर। ये मार्कोवनिकोव करता है या एंटी मार्कोवनिकोव? अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो मार्कोवनिकोव करता है ना। अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोवनिकोव एडिशन करेगा, लेकिन पेरोक्साइड आ जाएगा तो एंटी मार्कोवनिकोव करेगा। तो H प्लस इसके पास है और Br माइनस। हम बोले थे ना इसको मार के, H को मार के कहाँ भेज देता है? मार्कोवनिकोव में। जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इस वाले ग्रुप के पास क्या? यस सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये कार्बन के पास तो पहले से 2 मिथाइल था, लेकिन यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा? Br ब्रोमीन। और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन था तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। पता चला कि नेगेटिव वाला कब जुड़ता है कहाँ और पॉजिटिव वाला कहाँ जुड़ता है। यही अगर पेरोक्साइड के साथ रहता तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं, मतलब ब्रोमीन यहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रहता है वहाँ पे हम लोग नेगेटिव पार्ट को जोड़ते हैं। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे हाइड्रोजन को। किस केस में? एंटी मार्कोवनिकोव केस में।
नहीं आया समझ? बस आगे सर। ये सब क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाना और आंसर खुद लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएगा इसका। बना लोगे क्वेश्चन? ये बना लोगे? क्वेश्चन नहीं थे सर। क्वेश्चन ही नहीं दिया है इसमें, आंसर ऑप्शन दे दिया। अच्छा बता दो तुम लोग, सोडियम सोडियम प्लस ड्राई ईथर किस में यूज करते हैं? कौन सा रिएक्शन में? रिएजेंट कौन सा रिएक्शन में यूज करते हैं? ओज रिएक्शन, अब फिटिंग में नहीं करते क्या? फिटिंग रिएक्शन नहीं करते। तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। खुद क्वेश्चन बनाए खुद आंसर, ये दो दो बार पूछा है लेकिन क्वेश्चन गायब हो गया इसका, हम क्या करें? तो 5 क्वेश्चन किए हैं, कितना टाइम हो गया? बस जल्दी जल्दी से करवाइए आप। देखो कार्बन, बस 4 क्वेश्चन और करवाएंगे, इसके बाद बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। नेमिंग वाला सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक होता है, बोला आप तो सब फेवरेटे बोलते हैं। 10 तक करवाएंगे आज। ये नाम सुन लो सब, नेमिंग रिएक्शन है। क्या है ये? कहने जा रहे हो, कहने जा रहे हो क्या है? तुम लोग के भी पेपर में यही आएगा, तुम लोग का जो एग्ज़ाम में या तुम मिला है ना तुम लोग को कोचिंग में असाइनमेंट वगैरह, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखना, ये सब नाम दौड़ते रहता है, सब जगह दौड़ता है। केनी रिएक्शन, इसमें हम लोग एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं। किसका रिएक्शन करवाते हैं? एल्डिक, अभी एल्डिहाइड ही पता नहीं होगा क्या होता है। एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड KOH के साथ, मतलब बेस के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ। KOH, OH जहाँ आता है वो बेस होता है ना, आज जाने हम लोग। लेकिन इसका एक खास बात होता है कि इसके पास अल्फा एच नहीं होना चाहिए। बोले अल्फा एच क्या होता है? तो एल्डिहाइड इस तरह से दिखता है क्या? C डबल बॉन्ड O H और ये H नहीं दिखता है इस यस तरह सर। से। डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड कार्बन होता है, या तो कोई ग्रुप हो सकता है। अब देखो ना, ये अल्फा एच क्या होता है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा सीख लो। अगर ये एल्डिहाइड मेरे पास है, ये कार्बन से कनेक्टेड CH3, और ये हाइड्रोजन है। ये कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या है? कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन है, कौन कौन सा कार्बन से कनेक्टेड है? यही सिर्फ कनेक्टेड ना, CH3। जल्दी जल्दी से फुर्ती दिखाओ, इसके बाद जल्दी से क्या? भागेंगे हम। मेरा बात समझना, फिर से बता रहे, देखो ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड कौन कौन सा कार्बन है? सिर्फ यही कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड O। यस सर। इससे कनेक्टेड कोई कार्बन है इस बॉन्ड के थ्रू? ये सबसे इधर वाला बॉन्ड है ना कनेक्टेड। यस सर। हाँ। तो जो कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास जितना H होगा उसी को अल्फा H बोलते हैं। तो इस वाले हाँ, एल्डिहाइड के पास कितना अल्फा H है? 3, 3 अल्फा 3। H, 3। 3 अल्फा H। क्या इधर कोई अल्फा H है? बोला हाँ एक दिख रहा है। क्या एक नो, ये कार्बन से कनेक्टेड है क्या? नहीं। तो ये अल्फा H नहीं है। तो ध्यान रखना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन होगा उसके पास जितना हाइड्रोजन होगा वही हो जाता है अल्फा H। वही क्या हो जाता है? अल्फा H। अल्फा एच। तो ये रिएक्शन कब करवाते हैं? जब एल्डिहाइड के पास जीरो अल्फा H होता है। कब? जब जीरो अल्फा H होता है तभी ये रिएक्शन देगा। तभी ये क्या करेगा? नहीं समझ में आया? आया सर। तो क्या करेगा ये? तभी रिएक्शन देगा। क्या इसके पास एक भी अल्फा H है? नहीं। नो सर। तो ये रिएक्शन देगा। अब प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है। तुम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है ना चैप्टर एल्डिहाइड वाला, उस पे ये रिएक्शंस भरपूर यूज हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा पहले से आइडिया दे रहे हैं इसके बारे में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट बनता है, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा ऐसा बनेगा जिसका रिडक्शन होगा। तो हम डायरेक्ट याद करने का तरीका बता रहे, देखो इसमें एक एसिड बनता है, एक सॉल्ट बनेगा। इसको हटा करके हमेशा क्या करना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक को तुम क्या दे दो, यहाँ पे O माइनस आ जाता है। क्या आता है? देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, कहाँ गया? ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीजन का एडिशन कोई भी कंपाउंड में, ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन?
ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन को ऐड करें तो ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन? हाइड्रोजन को ऐड, रिडक्शन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिडक्शन, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर। ये प्रोडक्ट बनता है O माइनस के प्लस। अगर तुम लोग इसका मैकेनिज्म में जानो तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। क्या करता है यहाँ पे, बेस से OH माइनस निकलेगा। थोड़ा सा हम ओवरव्यू दे देते हैं कहाँ से बोलता मैकेनिज्म, मैकेनिज्म अभी सो जाएगा सब। बेस क्या प्रोवाइड करता है, OH माइनस, OH माइनस। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, H और H। बेस क्या चाहेगा, यहाँ पे देखो नेगेटिविटी के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। यहाँ पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, जाएगा कि नहीं? यस सर। जब ये इससे कनेक्ट होगा, बेस जब कार्बन पे अटैक करेगा तो क्या इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। यस सर। यहाँ पे देखो फिर से, तो यहाँ पे H तो पहले से था, एक H यहाँ पहले से ही है, यहाँ पे OH आ गया और इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उस पर शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा उसके ऊपर। लेकिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो फिर से ये क्या चाहेगा, हमको डबल बॉन्ड चाहिए। अब डबल बॉन्ड जब आया तो क्या करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। अब तो ये आया तो ये जाएगा नहीं ना, ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी ना आया होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या करता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। तो फिर से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया और ये OH। OH। अब फिर से ये जो H निकला, ये H माइनस लेकर निकला ना, ये जब इसका एक और मोल से रिएक्ट करता है H माइनस, इसलिए बोलते ज़्यादा भी इसमें दिमाग नहीं लगाया करो तुम लोग। H, अब ये इसमें तो फिर से ये डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव, ये H अब इसको अटैक करेगा, फिर से पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड हट जाएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया, 3 हाइड्रोजन है। अब देखना यहाँ पे एक मोल यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये एसिड है ना, एसिड है कि नहीं, एसिड है कि नहीं? बोलेगी कि तुम लोग अब फिर से ये नेगेटिव अनस्टेबल होता है तो ये डबल बॉन्ड फिर से बना लेगा, लेकिन इसके पास एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड क्या करता है, H प्लस दे देता है। तो तुरंत ये एसिड से क्या मांग लेगा, एसिड से क्या मांग लेगा, देखो ये एसिडिक H होता है, एसिडिक H, इसका H को चुरा लेगा ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, 3 हाइड्रोजन था CH3OH, और इसके पास अब क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O, ये H O माइनस बन गया, ये O माइनस बन गया, ये K प्लस जुड़ गया। यहाँ पे क्या बन गया, देखो सॉल्ट बना और ये एसिड बना, तो एसिड प्लस सॉल्ट बन जाता है इस केस में। तो एक का ऑक्सीडेशन हुआ, ध्यान से देखना तुम लोग, देखो यहाँ से H निकला ना, तो H निकलना मतलब ऑक्सीडेशन, और H का आ जाना मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है ये। मैकेनिज्म थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी क्या करता है ये वो दिस दैट, कुछ नहीं करना। एक में तुम लोग एसिड बना लेना और एक में सॉल्ट बना लेना, मतलब एक का पाई बॉन्ड तोड़ देना। जब भी एक का पाई बॉन्ड तोड़ो, इसको H दे दो और इसको H दे दो, हम बता रहे थे। जब भी रिएक्शन ऐसा आएगा, थोड़ा ये समझ लेना अच्छा था, ताकि थोड़ा सा पता चले कि ये रट नहीं रहे हैं। टाइम देखो ना कितना हो गया, ध्यान से देखना। जब भी एल्डिहाइड ऐसे आए, पाई बॉन्ड तोड़ो, H इसको एक दे दो, एक H इसको दे दो, इस कार्बन को, तो क्या बन जाएगा, एक COH CH3, तो एक एसिड बन गया ना यहाँ से OH, और एक का सॉल्ट बना देना, मतलब ये हटा करके आदित्य को भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, उसको जाना है जल्दी। इसमें थोड़ा सा हम डायरेक्टली बता देते हैं, जो रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है ना, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। इसमें किसका रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल ग्रुप से RX के साथ। तो ये क्या करता है ना, AlCl3 के प्रेजेंस में
ये एक्स को यहाँ लगा देता है, नहीं, आर को लगाएगा यहाँ पे, ये आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप को अटैच कर देता है बेंजीन में। ये किसका केस है? अल्काइलेशन के केस में। आर यहाँ आ गया, आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, CH3 भी हो सकता था कि नहीं? अगर CH3 रहता तो देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है ना, तो तुम लोग को याद रखने वाला जो चीज़ है वो कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। असाइलेशन में क्या करते हैं हम लोग, असाइल ग्रुप लेते हैं, थोड़ा सा सब्र कर लो, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, ACYL, असाइल असाइल क्लोराइड। इसमें क्या चीज़ चला जाएगा, इतना पार्ट जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे जो बनता है असाइलेशन में, हमको पूरा उम्मीद है तुम लोग को बोरिंग लग रहा होगा, ये बन जाता प्रोडक्ट। तो फ्रीडल वाला में क्या होता है, नया नया बॉन्ड बन जाता है, कार्बन कार्बन, इसमें पूछा क्या, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल, किसमें होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक में असाइल ग्रुप जुड़ता है बेंजीन के ऊपर, एक में अल्काइल ग्रुप जुड़ता है बेंजीन के ऊपर। बस 2 क्वेश्चन कर लो बस, नाम वाला। कौन कौन अभी है प्रेजेंट एकदम एनर्जी के साथ, एक बार बता दो यस सर करके, ताकि हमको भी थोड़ा Yes, मोटिव, यस सर। नींद में थे फिर भी चिल्लाना पड़ा आपकी वजह से यस सर करने के लिए। सही में क्या, इतना तो बलिदान देना ही पड़ेगा ना। देखो नेमिंग में क्या प्रोसेस होता है, हम लोग नंबरिंग करते हैं सबसे पहले, और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हम लोग के चेन में आ जाए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, दो तरीके से मेरा भी पूरा फ्लो ख़त्म हो चुका है। 2 तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे, या तो हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, या तो हम लोग ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2, एकदम आराम से पढ़ाएंगे 3 क्वेश्चन फ्री। तो इस तरह से हम लोग नंबरिंग करते हैं ताकि जो सब्सटीट्यूएंट होता है वो उसको कम से कम वाला नंबर मिले। तो हम जब इधर से कार्बन का नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 नंबर में हमारा ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन जब हम इधर से कर रहे हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से तो 3 नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है। देखो कार्बन मतलब जो नंबरिंग तुम की प्रिंसिपल चेन को छोड़ करके जितना भी तुम्हारा ग्रुप आया वो उसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूएंट। सब्सटी तुम लोग जब IUPAC नोमेनक्लेचर करवा रहे थे तब तुम लोग थी क्या? yes sir, तो अब नंबरिंग किया ना, तो कितना नंबर का कार्बन चेन बना, 1 2 3, 3 नंबर। yes sir, तो सबसे पहले हम लोग सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखते हैं, SUBSTI सब्सटीट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, वर्ड वर्ड रूट मतलब मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा हमारे प्रिंसिपल चेन में। फिर सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स मतलब अगर केन है तो एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड आ रहा तो इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लिखेंगे। तो पहला नंबर में हमारा ब्रोमीन आ रहा है ना, नामिंग नाम लिखना सीखो, नामिंग कर रहे हैं नेमिंग को। 1 नंबर में ब्रोमीन आ रहा, नहीं आ रहा है, तो 1 लिखेंगे ब्रोमो, 1 ब्रोमीन को ब्रोमो, क्लोरीन रहता तो chloro, वेरी गुड। तो देखो सब्सटीट्यूएंट नाम लिख चुके हैं, जे मेंस वाला में भी नेमिंग वाला आएगा तो थोड़ा सा सतर्क रहना उसमें। 1 ब्रोमो, उसके बाद कोई और सफिक्स है क्या, ब्रोमीन को छोड़ करके हाइड्रोजन नहीं होता सफिक्स हमारा, ब्रोमीन को छोड़ करके और कुछ है, नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन को छोड़ कर कुछ दिख रहा है? अरे हाँ है ना, बोले क्यों नहीं। methyl, मिथाइल तो नंबरिंग में आ गया ना, सर प्रिंसिपल चेन में आ गया है ये, तो इसको सब्सटीट्यूएंट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोले, सब्सटीट्यूएंट वो होता है जो प्रिंसिपल चेन के अलावा होता है, प्रिंसिपल चेन के अलावा वाला। मिथाइल इसको काउंट किए ना तुम नंबरिंग में, तो ये नहीं होगा मिथाइल, समझ में आया, प्रिंसिपल चेन के अलावा। तो ध्यान से देखो अब, 1 ब्रोमोस के बाद बोले थे वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कितना चेन में कार्बन आया, कार्बन कितना आया चेन में, पूरा 3 आया कि नहीं? बट हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है अब। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या तीन यूज नहीं है करेंगे, सर। 3 नहीं होगा,
अरे एक चार कार्बन, होगा ना सर? 4 कहाँ दिख रहा है तुमको? अच्छा, हम नाम ही थोड़ा गलत लिख दिए क्या इसका? स्ट्रक्चर ही गलत लिखे हैं। यस सर। तो इतना देर से कहाँ सोया था तुम पे? थका के तुम्हारे। देखो, एक और यहाँ पे कार्बन कनेक्टेड है, फिर ब्रोमीन है, तो नंबरिंग में आ जाएगा 1 2 3 और 4, सब मतलब नींद में है ना। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्यूट, BUT। और क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कितना नंबर में डबल बॉन्ड आ रहा है? 2 में भी आ रहा है, 3 में, लेकिन कम नंबर वालों को लेते हैं हम लोग, तो 2 यूज़ करेंगे। यस सर। 2, उसके बाद सफिक्स, डबल बॉन्ड आया तो इन यूज़ करेंगे, इन। तो नाम क्या बन गया? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कहीं दिख रहा है क्या? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, सी में। सी में। ये नंबर। चल चल चल, आगे बढ़ते हैं। टर्चरी अल्काइल हाइड्राइड मतलब क्या होता है? अरे माइक ऑफ कर। डिग्री 3, टर्चरी अल्काइल हाइड्राइड मतलब, टर्ट मतलब क्या होता है? 3। टर्नरी है चार। ना, टर्नरी है। टेट्रा मतलब 4 होता है, तुम कहाँ से कहाँ जोड़ देगी ना तुम लोग। टर्नरी है, TERNI। टर्नरी मतलब क्या होता है? डिग्री 3। और अगर डिग्री 2 रहता है तो सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, अगर इसका डिग्री कितना हो जाएगा? ये क्लोरीन कनेक्टेड है, इस क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन कितना कार्बन से कनेक्टेड है? 3। ये क्या हो जाएगा? टर्नरी, टर्नरी। और अगर 2 से कनेक्टेड होता तो सेकेंडरी। इसमें यहीं तक रखेंगे हम लोग, इसको कर लेते हैं पूरा कंप्लीट। एक दो क्वेश्चन और है, तो पहले क्या करो, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्लोरो है ना, ब्यूट है 4 कार्बन, 3 4 में, दूसरा नंबर में क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन वाला का डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? 2 डिग्री। देखो ना, ये क्लोरीन जो कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2। तो इस, ये तो सेकेंडरी हो गया। बोला सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ब्यूटाइल कहीं भी लो जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, सेकेंडरी है ना। कहीं भी जोड़ दो क्लोरीन को जिसका डिग्री 2 होना चाहिए, यहाँ भी जोड़ती तो डिग्री 2 होता है कि नहीं होता? एक लिखा हुआ आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। आइसो मतलब होता है एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। उसके बाद क्या बोला है? आइसो ब्यूटाइल, 4 कार्बन होना चाहिए, Cl। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हुआ ये, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आया कि नहीं? अगर नियो बोल देता, नियो, सर लेकिन कार्बन में ना क्लोराइड लगेगा। नहीं ब्यूटाइल ये पूरा हो गया। आइसो ब्यूटाइल मतलब ये पूरा ग्रुप, तो उसके बाद कार्बन का कोवैलेंसी 3 ही हुआ है। एच, एक एच आ जाएगा ना, इसमें क्या टेंशन है? आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है, तो ब्यूट आइसो बना दिया ये। उसके बाद क्या क्या? CH3 फिर के सी एच साथ, थ्री नहीं ना होगा वहाँ पे। अच्छा इतना तेज हो गई तुम लोग। चलो CH2 होगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा तो देख लिया, चौथा वाला देखो। 3 में क्लोरो है, 3 पे मिथाइल है, पेंटेन है। तो पेंटेन पहले ड्रॉ कर लेते, 2 3 4 5। 3 पे क्या है? क्लोरीन है, और 3 पे क्या है? मिथाइल है। अब देखो तो इस वाले कार्बन, ये कनेक्टेड कितने कार्बन से? 3। 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डिग्री कितना है? 3। नर्सरी। 3 है तो ये टर्सरी होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही? ये लास्ट ईयर में 2024 वाला में पूछा। इसमें डी। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना, ये आइसो और नियो बोले ना तो कार्बन नेक्स्ट वाले में ऐड करते हैं। ये पूरा आइसो हो गया, फिर ब्यूटाइल क्लोराइड बोला है, तो 4 कार्बन होगा ब्यूट में। इसका आंसर तुम लोग खुद बता दो तो। सोडियम है, ड्राई ईथर है, तो क्या बनता है इससे? कब आता था सोडियम ड्राई ईथर? फ्रीडल क्राफ्ट वाला में आता था, वुड्स रिएक्शन में आता है, फिटिंग रिएक्शन, या नन ऑफ दिस? जल्दी बता दो। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग। सब एकदम पढ़ाया हुआ एकदम, क्या बोले,
रायता रायता फैला दिया। फिटिंग में आता था अराइल हैलाइड, पता है ना तुमको अराइल हैलाइड, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से देख। बोले आपको हम पहले से बोल रहे हैं कि नींद में है हम लोग। तो ना ये अल्काइल हैलाइड है ना, RX RBR। OG रिएक्शन। वेरी गुड। तो प्रोडक्ट क्या बना देखो यहाँ पे, एक कार्बन का था रिएक्टेंट लेकिन 2 कार्बन का बना दिया ना ये। अच्छा हाँ, तो और चीजें इसमें है। खाली देख लेना ड्राई इथर, उसके बाद वुड्स फिटिंग सब लगा देगा। तो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। एक मेरे तरफ से ये तोहफा। ध्यान से देखो, इसका नेमिंग हम लोग सीख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेशन का। ऑर्गेनिक में तो बहुत टाइम लगता है, हम सोचे थे बहुत कम लगेगा। क्यों लग रहा है ये टाइम? फिगर नहीं बन रहा सर आपसे। देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लिख रहे हैं, पक्का मेरा दिमाग। देखो नंबरिंग करते समय हम लोग देखते हैं क्या, पहले तो फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं। क्या देखते हैं? मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, वहाँ से नंबरिंग करना हम लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है? दिख रहा। नंबरिंग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों किए यहाँ पे, ध्यान से देखना। तुम लोग बोलती कि यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, क्लोरीन सब्सटीट्यूएंट, तो वहाँ से हम स्टार्ट किए। अब तुम्हारे पास 2 रास्ता है, या तो तुम लेफ्ट साइड से मूव करो या तो राइट साइड से मूव करो। अब तुम्हारा मन कि तुम किधर से मूव कर रही हो, ध्यान से देखना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। तुम इधर से भी मूव कर सकती हो और तुम इधर से भी मूव कर सकती हो। करेगी किधर से, अब तुम लोग बताओ कुछ। जिधर ब्रोमो उधर उधर से। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर होता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है क्या? ध्यान देखना, जब तुम मल्टीपल बॉन्ड को ले रहे हो ना, तो मल्टीपल बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए। हम जब इधर से मूव कर रहे हैं तब मल्टीपल बॉन्ड में नंबरिंग बाद में आ रहा है, इस कंप्लीट हुआ है क्या अभी? लेकिन जब इधर से 2 कर देंगे ना तो ये बॉन्ड पूरा आ गया हमारे प्रिंसिपल चेन में। आया कि नहीं, आया कि नहीं? यस ये सर। 3 4 5 6 इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6, इसका भी ऑप्शन तुम्हारे आंसर में प्रेजेंट होगा और सही वाला का भी आंसर प्रेजेंट होगा। तो नंबरिंग ध्यान से देखना। और तुम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हो, जब इधर से तुम मूव किए ना तो कितना नंबर में आया ब्रोमीन, तीसरा नंबर में। लेकिन जब तुम इधर से मूव करती तो चौथा नंबर में आता। तो तीसरा वाला पहले जब आता है सब्स्टिट्यूएंट, वो ज़्यादा प्रीफर होता है नंबरिंग करते समय। अब इतना काम हो गया, अब तुम लोग को नंबरिंग करना है, नंबरिंग नहीं नेमिंग करना है। ध्यान से देखो, पहले क्लोरो लिखेंगे या ब्रोमो लिखेंगे? क्लोरो का C पहले आता है या ब्रोमो का B पहले आता है? बी। बी। बी बी कहाँ बोले रे, पूरा नींद में है, कहाँ गया बी ये? बोले सर। अच्छा बी। बी। इन लोग जैसे कहने बोलता, इन लोग जैसे कैसे बोल पाएंगे? 3 नंबर में ब्रोमो है तो 3 ब्रोमो लिखेंगे क्या? देख के सर आंसर आंसर बी। दिख गया ना, इतना अच्छा वाला देता ना। लेकिन जब तुम कंपटीशन का एग्जाम में बैठोगी तो थोड़ा थोड़ा में मिसिंग होता है, मतलब सब में 3 ब्रोमो कुछ देता है और हल्का फुल्का मिसिंग होता है, लेकिन तुम लोग वाला में तो डायरेक्ट दिख जा रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग नाम पूरा लिख ले रहे हैं। 3 ब्रोमो 1 पे क्लोरो है ना, तो 1 क्लोरो। उसके बाद क्या, ब्रोमो क्लोरो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट नाम लिखनी है। उसके बाद क्या आता था, वर्ड रूट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद वर्ड रूट। कितना कार्बन का चेन है, 6 कार्बन। लेकिन ये साइकिल है, सर्कल, एक लूप बना हुआ है, तो इसको साइक्लोहेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना, किस नंबर पे आ रहा है? 1 पे भी आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 पर भी आ रहा है, लेकिन हम लोग कम नंबर वाला को देते हैं डबल बॉन्ड। तो हेक्स 1 इन। बस आज इतना ही, थोड़ा सा तुम लोग रुक जाइए। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है। तो कम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस करेंगे हम लोग हर दिन। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रिएजेंट्स को याद करें, लिख लिख करके देखें, ताकि एग्जाम के टाइम पे वो स्ट्राइक करे आपके माइंड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।